नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम, फर्स्ट कैंटो, फर्स्ट चैप्टर एंड 32nd वर्स। भीष्म पितामह की स्तुति वहाँ पे लिखा हुआ है। भीष्म पितामह भगवान की स्तुति में कुछ 11 श्लोक अर्पण कर रहे हैं अपने अंतिम समय में। शैया पे लेटे हुए हैं। आपको पता ही है नहीं, महाभारत के युद्ध में उनको तीर लग गए थे इतने सारे, फिर वो शैया पे लेटे हुए थे। भगवान उनके पास आए अंत समय में और भीष्म पितामह ने उनको डायरेक्ट फेस टू फेस ये श्लोक, ये प्रेयर्स ऑफर की। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? वी कैन रीड दैट। श्री भीष्म उवाच। कैसे बोलूं? इति, एक एक शब्द बोलते हो? क्या बोलते हो? नहीं, एक एक वही। इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखम उपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिम उपेयुषि यद्भव प्रवाह इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपयुषि यद्भव प्रवाह। इसकी ट्यून ऐसे ही है, इट्स ब्यूटीफुल ट्यून। ओके, हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। श्री भीष्म उवाच। श्री भीष्म देव ने कहा। इति इस प्रकार, मति ही सोचना, अनुभव करना तथा चाहना, थिंकिंग फीलिंग। उपकल्पिता नियुक्त करना, वितृष्णा समस्त इंद्रिय इच्छाओं से मुक्त, भगवती भगवान में, सात्वत पुंगवे भक्तों के नेता, विभुम्नि परम, स्वसुखम आत्मतोष, उपगते प्राप्त हुए, क्वचित कभी कभी, विहर्तुम दिव्य आनंद से, प्रकृतिम भौतिक जगत में, उपेयुषी स्वीकार करे, यत् भव जिनसे सृष्टि प्रवाह बनी है तथा विनाश होती है। ओके, भीष्म देव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, प्रे कर रहे हैं भगवान से, प्रार्थना कर रहे हैं। भगवान उनके सामने ही है, फेस टू फेस हो रही है। ऐसा नहीं है कि रूम में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, सामने है भगवान उनके। ऐसा सौभाग्य बहुत ही कम लोगों को मिलता है। अंत समय में भगवान ही उनके पास आ गए, उनके सामने खड़े हैं और उनको प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं। अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता था, जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दें। वे सदैव आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि ये सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। इसका तात्पर्य काफ़ी लंबा है। मैं तात्पर्य के पॉइंट्स लेक्चर में इंक्लूड कर दूंगा एक एक लेकर, क्योंकि बहुत कुछ बताने को है।
टाइम कम है। ओके, सो आई विल जस्ट स्पीक ऑन। ओम अज्ञानातिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते। सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्रील प्रभुपाद की जय। सो 11 श्लोकों में भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति की और ये 11 श्लोक पहले स्कंद में आते हैं। भागवतम शुरू हो रही है। भागवतम में सबसे पहली स्तुति भगवान की कुंती महारानी के द्वारा है, कुंती, और उसके सेकंड है भीष्म पितामह। और ये स्तुति भीष्म पितामह की बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि भीष्म पितामह एक महाजन है, एक अथॉरिटी है डिवोशन में। स्वयंभू नारद शंभु कुमारा कपिलो मनु प्रहलादो जनको भीष्म बलिर्वैया से कपिल, 12 अथॉरिटीज़ हैं, उसमें से एक अथॉरिटी भीष्म है। तो भीष्म पितामह जो कह रहे हैं, एक्चुअली जो भक्त जब बोलते हैं तो वो कोई गलती नहीं करते, वो जो भी बोलते हैं वो भगवान की ही वाणी होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं, पूर्ण है, कंप्लीट है, विदाउट एनी फॉल्ट है, क्योंकि उनके हृदय में भक्ति है। भगवान अपने भक्तों से बोलते हैं कि तुम बोलो, मेरी स्तुति करो, तुम किताब लिखो, जो तुम लिखोगे मैं स्वीकार करूँगा, उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसमें कोई मिस्टेक ही नहीं है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग जो भी गंदी बातें बोलेंगे वो परफेक्ट होगी, है नहीं, क्योंकि हम गंदे हैं। सो उसमें कोई गलती नहीं होगी क्योंकि हमें गंदी चीज़ें करनी आती हैं। ऐसे जो महान भक्त होते हैं उन्हें भक्ति करनी आती है, उसमें कोई गलती नहीं होगी। भीष्म पितामह का हर शब्द भगवान इस तरह स्वीकार कर रहे हैं जिस तरह भगवान अपने भक्तों के पुष्प जब वो समर्पण करता है तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं। भक्तों की स्तुति, जैसे हम आरती में अगरबत्ती ऑफर करते तो आरती का हर जो आइटम है वो किसी चीज़ का प्रतीक होता है। अगरबत्ती भक्तों की प्रार्थनाओं का प्रतीक है। उन प्रार्थनाओं में जो सुगंध है, जो प्रेम है, वो भगवान स्वीकार करते हैं। भीष्म पितामह क्या कह रहे हैं? भीष्म पितामह कह रहे हैं इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। ये जो शब्द है इति, ये संस्कृत शब्द है, इसका मतलब होता है, इति का मतलब क्या होता है किसी को पता है? इति मतलब होता है, चलो प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं वैसे, इति वैसे शब्द होता है जब कोई सेंटेंस एंड करते हैं, जैसे फुल स्टॉप लगाते हैं ना पूर्ण विराम। संस्कृत में पूर्ण विराम नहीं होता, आप संस्कृत पढ़ोगे उसमें पूर्ण विराम नहीं होगा। अगर पत्तल जो लिखा होता है संस्कृत, वहाँ पे लगते हैं टे इति, खत्म, दैट्स ऑल। सो इति मतलब है दी एंड। भीष्म पितामह को पता लग गया कि उनका दी एंड आ चुका है। भीष्म पितामह 18 महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। भीष्म पितामह आई थिंक 8वें-9वें दिन ही उनको तीर लग गए थे। इतने ज़्यादा तीर लग गए उनके शरीर में, भागवतम में लिखा है कि इतने तीर लगे थे कि एक तीर और दूसरे तीर के बीच में 1 इंच की जगह भी नहीं थी, हर जगह तीर था, इतने ज़्यादा तीर थे। और उनको इतना दर्द हो रहा था, इतना, अब दर्द तो हो गई, इतना दर्द हो रहा था कि हर 2 सेकंड में बेहोश हो रहे थे, मूर्छा हो रही थी उनको। और इस तरह से वो कुरुक्षेत्र के युद्ध में लेटे रहे। युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद भी वो लेटे रहे 1 महीने तक अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तरायण, दक्षिणायन, उत्तरायण, क्योंकि वो शरीर उत्तरायण में छोड़ना चाहते थे। सो उस वक्त जब वो शरीर छोड़ने वाले थे, इति दी एंड आ गया, प्रयाण काल है, समय एंड हो गया। उनको पता लग गया मेरा अंत आ गया, मुझे अब शरीर छोड़ना है। उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था, पता है ना? उन किसने दिया था इच्छा मृत्यु का वरदान? हाँ, उनके फादर ने। फादर कौन थे? शांतनु। शांतनु जी ने खुश होकर उनको इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। मगर मज़े की बात है कि उनको इच्छा जीने का वरदान नहीं दिया था, इसलिए उनके जीवन में बहुत दुख आए। नहीं, मतलब भीष्म पितामह कम से कम
मतलब उनकी एज कितनी थी उस टाइम भीष्म पितामह की, जब अभी कुरुक्षेत्र के बैटल में लेटे हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं उनकी एज 800 साल थी, सम पीपल से कुछ लोग कहते हैं 700 साल। तभी भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को भी भीष्म पितामह के पास भेजा कि जाओ भाई भीष्म पितामह से बात करो, उनसे उनका अनुभव ग्रहण करो। तो भीष्म पितामह ने लेटे हुए पहले युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया, महाभारत में रिकॉर्डेड है वो, युद्ध नीति पे, उसके बाद और बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे, धर्म पे, बहुत सारे उस पर उपदेश दिया। अब एंड में फिर वो जब उन्होंने कहा चलो ख़त्म हो गया उपदेश, युधिष्ठिर तुम्हें मिल गया सब कुछ, उसके बाद वो कृष्ण पे ध्यान लगा रहे, इसलिए वो कह रहे इति, अब मेरा समय आ गया, अब मैं सब कुछ भूल के, सारा हो गया, ख़त्म हो गया, अब मैं सारी संसारी बात भूल के केवल कृष्ण पे ध्यान लगाना चाहता हूँ, क्योंकि रूल ये है जो मृत्यु के समय सोचेंगे आप वहीं पहुँच जाओगे। ये रूल है भगवद गीता का, नहीं यम यम वापि स्मरण भावम। इसमें बहुत बड़ी ट्रिक है, जो भी आप मृत्यु के समय सोचोगे, सोचो नहीं लिखा है यहाँ पे, स्मरण भावम, जो भी मृत्यु के समय भाव होगा आपका, सोचेंगे तो बहुत कुछ, विचार तो बहुत सारे आएंगे मृत्यु के समय, आपका कंट्रोल नहीं होगा माइंड पे, माइंड सोचेगा पागलों की तरह, मगर भाव क्या है अंदर उस पे काउंट करता है। कोई कोई कह सकता है अभी मरते वक्त हम भगवान के बारे में सोच लेंगे, पूरे टाइम भक्ति नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे ही मर रहे होंगे राम राम खत्म, ऐसा कर लो भगवान के पास पहुंच जाओगे, नहीं, क्योंकि आपका भाव कुछ और है अंदर, मुंह में तो राम राम है, अंदर कुछ और चल रहा है। सो भाव क्या है, आपने पूरे जीवन क्या किया है, उससे भावनाएं बनती हैं, उससे भावनाएं बनती हैं। विचार तो बहुत सारे आते हैं, भावनाएं होती है। एक अच्छे आदमी में बुरे विचार आ सकते हैं, आ सकते नहीं आ सकते, एक बुरे आदमी भी अच्छे विचार आ सकते हैं। विचारों का इतना महत्व नहीं है, भावनाओं का महत्व है। अगर एक अच्छे आदमी में बुरे विचार आएंगे तो भगवान कृपा करेंगे नहीं करेंगे, हाँ या ना? क्या आप लोग पागल हो गए, हाँ या ना? हाँ। और अगर बुरे आदमी में अच्छे विचार आएंगे तो कृपा करेंगे नहीं करेंगे? तो शायद ना भी करें, क्योंकि वो बुरा आदमी है, उस टाइम अच्छा सोच रहा है मगर अंदर से बुरा है। इसलिए कहावत है ये बहुत बड़ी, आई थिंक कन्फ्यूशियस ने कही थी, किसने कही थी, कि लोग अच्छाई और बुराई सीखते हैं। कुछ लोग अच्छाई सीखते हैं, कुछ लोग बुराई सीखते हैं, ना, अच्छा क्या बुरा क्या वो सीखते हैं। कुछ लोग अच्छाई सीखते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं। उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, समझे? बहुत अंतर होता है उसमें। आप किसी को सिखा सकते हो अच्छाई, मगर अंदर से वो बुरा आदमी है। अगर बुरे आदमी को अच्छाई सिखा दो तो क्या होगा, क्या होता है? तो फिर मेरी आवाज़ पीछे सुनाई दे रही है? दे रही है? हाथ खड़ा करो तब तो पता लगेगा, ठीक है। सो अगर बुरे आदमी को अच्छाई सिखा दो तो क्या होगा? तो अच्छा करेगा। बुरा आदमी है भाई वो, उसको हमने अच्छाई सिखा दी। बुरे आदमी को अच्छाई सिखा दो तो वो दुनिया का सबसे बुरा इंसान बन जाएगा, क्योंकि अब उसको अच्छाई आ गई। अब वो अच्छाई इस्तेमाल करेगा लोगों को धोखा देने के लिए, समझे? उसका एक शब्द होता है इंग्लिश में, उसको बोलते हैं मैलेफिशेंट। उसका शब्द ही होता है सबसे गंदा। उसका एक और शब्द होता है मैकीवेलियन, एक होता है विलेन। विलेन सुना ना इंग्लिश में, मतलब हिंदी में विलेन नहीं सुना, गंदा आदमी, वो होता है मैकी विलेन। सुपर विलेन बन जाएगा, क्योंकि अब उसको पहचान नहीं पाओगे। उसको अच्छाई आ गई, वो छुपा सकता है अपनी बुराई, उसको सब पता है कैसे करना है। और अगर अच्छे आदमी को आप बुराई सिखा दो तो क्या करेगा? तो क्या करेगा? तो और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उसको बुराई समझ आ गई, वो बुराई से बचेगा। ऐसे ही है। यही शास्त्र है। युधिष्ठिर महाराज अच्छे आदमी थे, दुर्योधन बुरा आदमी था। दुर्योधन को अच्छी बातें हजम ही नहीं हुई। युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने नहीं आता, युधिष्ठिर महाराज को भगवान ने बोला झूठ बोलो, युधिष्ठिर महाराज बोल ही नहीं पाए, पता है ना?
सो अच्छा आदमी बुरा नहीं कर सकता, बुरा आदमी अच्छा नहीं कर सकता, मगर सीख ज़रूर सकते हैं। इसलिए कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम, कृष्णा कह रहे हैं तुम्हारी अच्छाई देखूंगा मैं, विचार नहीं देखूंगा। विचार तो कुछ भी सोच सकते हो तुम, विचार से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है। ये इस श्लोक में ट्रिक है, यम यम वापि स्मरण भावम। इसलिए हमारे 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 आंदोलन का नाम क्या है? कृष्णा भावना अमृत संग। कृष्णा विचार अमृत संग नहीं है, नहीं है। हालांकि विचारों से भावनाएं बनती हैं, मगर केवल विचारों से भावनाएं नहीं बनती। भावनाएं बनती हैं पूरे जीवन अच्छाई में जीने से, समझे? सिर्फ सोचने से नहीं होता। क्लियर है? समझ गए ना? सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो इति विश्वतामा कह रहे हैं चलो मेरा दी एंड आ गया। अब विश्वतामा कह रहे हैं कि विश्वतामा को पता है अपने हार्ट में कि मैंने पूरे जीवन अपना जीवन सच्चाई से जिया है, अच्छाई से जिया है, और मैंने भगवान की भक्ति में जिया। भीष्मपितामह में कोई खोट नहीं है ना। इसलिए वो कह रहे हैं इति मतिर, अब दी एंड आ गया है। अब मैं अपनी मति शिला प्रभुपाद लिख रहे हैं थिंकिंग, फीलिंग और वीलिंग। हिंदी में बताना पड़ेगा। मति लिखें सोचना, अनुभव करना और चाहना। मतलब वो कह रहे हैं कि अब मैं अपनी सारी शक्ति, सारी वाणी, सारे विचार, सारी भावनाएं भगवान को अर्पण कर रहा हूँ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि क्या है, आप सोच के देखो, अभी तो शैया पे लेटे है ना, मतलब हाथ भी नहीं उठा सकते, सब में तीर घुसे हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, खड़े भी नहीं हो सकते, प्रणाम भी नहीं कर सकते, शरीर से सेवा भगवान की नहीं कर सकते, धन से भी नहीं कर सकते, पुष्प से भी नहीं कर सकते, आरती भी नहीं कर सकते। तो भीष्मपितामह सोच रहे हैं भगवान मेरे पास आ गए, अभी साक्षात भगवान ही चल के आ गए। इस संसार में योगी, ज्ञानी और भक्त भगवान के पास जाते हैं, यहाँ पे भगवान ही भीष्मपितामह के पास आए हैं। मतलब कितना प्रेम होगा भगवान को, जिसके पास भगवान ही आ गए वो स्पेशल नहीं होगा। सो वो सोच रहे हैं मैं क्या दूँ भगवान को, भगवान मेरे पास चल के आए, मेरी ड्यूटी है, प्रेम है कि मैं उनको कुछ दूँ, मगर दूँ कैसे, खड़ा भी नहीं हो सकता। सो उनके पास एक ही चीज़ है देने को। क्या बचा देने को? क्या लिखा है? मति, मन ही देने को बचा है। मृत्यु के पास, जब मृत्यु आएगी तो आप कुछ नहीं दे पाओगे, आपके पास एक ही चीज़ बचेगी। क्या बचेगी? मन, क्योंकि आप लेटे हो गए, शरीर काम नहीं करेगा, आरती नहीं कर सकते, जप भी नहीं कर सकते, भगवान का नाम नहीं निकलेगा, मुँह शक्ति नहीं होगी, मुँह भी बंद रहेगा। उस टाइम क्या अर्पण करोगे आप? उस टाइम आप क्या, एक ही चीज़ आपके पास अर्पण करेंगे, क्या है? मन। तभी कृष्णा क्या कह रहे हैं? मन मना भव। तभी कृष्णा कह रहे हैं मन देने की प्रैक्टिस करो, क्योंकि मन देने की प्रैक्टिस नहीं होगी, बाकी सारी प्रैक्टिस कर ली तो मृत्यु के समय फेल हो जाओगे। मृत्यु के समय आपको दे नहीं पाओगे, तुम यही दे सकते हो, ये प्रैक्टिस नहीं की आपने देने की, फेल है प्रोजेक्ट। मृत्यु के समय जो दोगे उसका 90% पॉइंट्स हैं, पूरे जीवन जो दे रहे हो उसके 10% पॉइंट है, समझे? मतलब मैंने ऐसी 90-10 बना लिया है, कोई मैथमेटिक्स नहीं है समझाने के लिए, बस ऐसे ही है। मृत्यु के समय मेन चीज़ है। क्लियर हो गया? इसलिए माइंड को भगवान को में लगाने की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मन में हमारे 3 चीज़ें हैं, क्या है? विचार, थिंकिंग, दूसरा भावनाएं, और तीसरा विलिंग, मतलब चेष्टा, हमारी चेष्टा, हम क्या चाहते हैं एक्चुअली। ये तीनों चीज़ें, इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है भावनाएं। हमारे स्तर पे इम्पोर्टेंट है विलिंग, हम क्या चाहते हैं। हायर लेवल पे इम्पोर्टेंट है आपकी भावनाएं। वो प्रैक्टिस करनी है हमें अभी देने की। वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप परफेक्ट हो जाओगे, वो प्रैक्टिस नहीं तो आप फेल हो जाओगे। तो इसलिए कह रहे हैं इति मतिर, अब मैं भगवान आपको अपना मन दे रहा हूँ, अपनी भावनाएं अर्पण कर रहा हूँ। मैंने उपकल्पिता जो शब्द है, इसका मतलब क्या होता है? कल्प का मतलब क्या होता है संस्कृत में, किसी को पता है? कल्प का मतलब क्या होता है? कल्प का एक मतलब होता है संस्कृत डिक्शनरी में समय। कल्प कहते हैं युगों का, कल्प बनता है समय को भी कल्प कहते हैं। मगर कल्प का एक और मतलब होता है सृष्टि करना। कल्प, जैसे कल्पना सुने, जो मन में जो सृष्टि की जाती है उसको कल्पना कहते हैं। विचारों से जो सृष्टि की जाती है,
जो पेंटर जो सृष्टि करता है, पेंटिंग बनाता है, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको जो पेंटिंग बनाता है ना, उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी क्या बोलते हैं? उसको भी कल्प बोलते हैं। कल्प बोलते हैं जो पेंटिंग बनती है, जो कुम्हार जो घड़ा बनाएगा उसको क्या बोलेंगे? कल्प। उसकी जो सृष्टि है उसको कल्प बोला जाता है संस्कृत में। संकल्प, संकल्प सुना है? जो हम चेष्टाओं की सृष्टि करते हैं, मैं करूँगा, वो संकल्प है। ठीक है। जो विचारों की सृष्टि होती है वो विकल्प है। विकल्प क्या है मेरा, समझ गए? तो इस तरह से कल्प शब्द मतलब सृष्टि। यहाँ पे क्या शब्द है? कल्प, सृष्टि। उसके पहले क्या लगा रखा है? इतिमतिर उप। उप जब शब्द आता है तो उसका मतलब क्या होता है? उपवास सुना है? उपवास, एकादशी को उपवास करते हैं। उप मतलब पास बैठना। तो बीच पितामह क्या कह रहे हैं? भगवान, मैंने पूरे जीवन आपके पास बैठ के अपने मन, अपने भावना, अपने विचारों की सृष्टि की है। आप में मैंने लगाया है, प्रैक्टिस की है, मैंने अपने माइंड को ट्रेनिंग दी है। उसको कहते हैं उपकल्पिता। भीष्म पितामह ये नहीं कह रहे कि भगवान आप मेरे पास आ गए मृत्यु के समय, अब प्लीज़ मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए, मगर मैंने पूरे जीवन कुछ भी नहीं किया, मगर इस बार कर लीजिए। वो बात नहीं हो रही। वो भगवान भी चालू हैं। आप चालू हो तो भगवान क्या है? वो क्या कहते हैं गीता में? छलम छलियताम अस्मि। आप छलिया हो तो भगवान छलियों के छलिया हैं। आप भगवान क्या चीटिंग करोगे तो भगवान ऐसी चीटिंग करेंगे, आप जन्मों जन्मों तक घूमते रहोगे। तो ऐसा नहीं कर सकते आपके पूरे जीवन कुछ भी करते रहो, मृत्यु के समय अब मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ, प्लीज़ स्वीकार कर लीजिए। नो सॉरी, ख़त्म टाइम। विश्वदामा कह रहे हैं मैंने प्रैक्टिस की है भक्ति की, मैंने अपने माइंड को ट्रेनिंग किया। उपकल्पिता मतलब ट्रेनिंग, सृष्टि की है। उप मतलब प्रैक्टिस करके। आपकी भक्ति आपके चरणों के पास बैठ के, अपने मन को मैंने आपके चरणों में रखा है। भीष्म पितामह ने इतने सारे युद्ध लड़े, बहुत बड़े योद्धा है ना। हस्तिनापुर को भी संभाला, पांडवों और कौरवों में इतनी सारा प्रॉब्लम्स हुई, सब उन्होंने विटनेस किया। मगर इतना सब कुछ होते हुए भी उनका मन केवल किस में लगा हुआ था? कृष्ण में। इसको कहते हैं महाजन। महाजन समझते हो? महाजन मतलब क्या होता है? हम अथॉरिटी कहते हैं वैसे, मगर संस्कृत वर्ड देखोगे तो बहुत बड़ा वर्ड है, सिर्फ अथॉरिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि वो रट के टीचर बन गए। महाजन होता है मतलब जो महान महान विपदाओं में भी भगवान के जन बने रहते हैं, भगवान के भक्त बने रहते हैं, उनको महाजन कहते हैं, समझे? ऑर्डिनरी डिवोटी नहीं है वो, इसीलिए अथॉरिटी है। भीष्म पितामह को इतनी ज़्यादा विपदाएं आई, बट फिर भी उनका मन कृष्ण से इधर उधर नहीं हुआ। हम लोग तो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में भूल जाते हैं भगवान को, टेंशन आ जाती है, तभी तो महाजन है। भीष्म पितामह, ध्रुव ने इतनी तपस्या की, सांस लेना भी बंद कर दिया, फिर भी भगवान में मन लगा हुआ है। प्रहलाद के जीवन में जो प्रॉब्लम्स आई वो तो आप जानते हो। हिरण्यकशिपु जहर हाथी ऊपर से फेंक दिया, आँख में जला दिया, फिर भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये सारे के सारे बलि महाराज, सब कुछ छीन लिया भगवान ने, फिर भी उन्होंने कहा भगवान मैं आप पे विश्वास रखता हूँ। आपने बलि महाराज सबसे बड़े महाजन है, क्योंकि उनका जो एग्जाम्पल आता है वो आत्मसमर्पण में आता है। पता है नवविधा भक्ति में बलि महाराज ने जो किया वो कोई कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बलि महाराज के पास भगवान आए, तो बलि महाराज के पास भगवान किस रूप में आए थे? वामन देव। और उन्होंने बलि महाराज से सारा कुछ छीन लिया, चीटिंग करके धोखा दे दिया। भगवान ने भक्त को धोखा दिया, बलि महाराज ने स्वीकार किया, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिटेलिएट नहीं किया। भगवान आपने मुझे कैसे धोखा दे दिया, मैं तो आपका भक्त हूँ। ये बहुत बड़ी बात हो गई। आप जिससे प्रेम करते हो अगर वो आपको धोखा दे दे तो बहुत चोट लगती है, नहीं लगती है? बलि महाराज ने कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद बांध के उनको नीचे भी फेंक दिया, सूतल में नीचे फेंक दिया, उनको बांध दिया, पास से नीचे फेंक दिया। उन्होंने कहा तुम नीचे जाओ, बस हो गया तुम्हारा। उसमें भी बलि महाराज ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए बलि महाराज का किस में आता है? आत्मसमर्पण में।
भगवान ऐसे ही करते हैं, पता है आपको। अब जब भगवान आपकी भी चेकिंग होगी, सब चेकिंग होती है, सबकी होती है चेकिंग, समझे। परीक्षा सबकी होती है। आप आराम से पंखे में बैठ के भगवान के पास नहीं पहुंचोगे, ऐसा होता नहीं, ऐसा नहीं होगा। सबकी परीक्षा होगी, अपने अपने लेवल पे सबकी होगी, तभी तो नंबर आएंगे, तभी तो पास हो गए। भगवान का परीक्षा लेने का स्टाइल अलग है। भगवान परीक्षा लेने पे आएंगे तो आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। भगवान आपके एंटी जाना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे आप बताओ। अब बताओ क्या करोगे। आप पूरे जीवन भगवान का नाम ले रहे हो, भक्ति कर रहे हो, भगवान कहेंगे अब मैं इसकी बैंड बजाऊंगा। भगवान ये क्या हुआ, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। मैं तो आपकी कृपा कटाक्ष की प्रार्थना कर रहा था, मैं तो सोच रहा था आप कृपा करेंगे। भगवान कहेंगे बेटे अब मैं तेरे को दुख दूंगा और तेरे को प्रॉब्लम्स दूंगा, तू रेडी है। कितने लोग रेडी हैं, तैयार हो, हाँ या ना। वो इतने ही हाथ देखो कृपा के लिए हम कितने ज़्यादा तैयार हैं। भगवान कुछ और देते हैं प्रॉब्लम, तो तैयार नहीं है। हम लोग सब क्या है, भोगी हैं, भक्त नहीं है। भक्त तो भगवान जो भी देंगे स्वीकार करेंगे, चाहे सुख देंगे चाहे दुख देंगे। भगवान के हाथ से तो कुछ भी ले लो, है नहीं। एक प्रेमिका अपने प्रेमी को किस करती है तो वो लेता नहीं लेता है, लेता नहीं लेता है, कहेगा यहाँ भी कर दे, यहाँ भी कर दे। और थप्पड़ मारेगी तो क्या कहेगा वो, बताना जल्दी बताओ। वो कहेगी यहाँ भी मार दे। वो भी उसको स्वीकार है, क्योंकि प्रेम में है, वो वैसे नहीं है। एक बच्चा माँ को प्यार करता है, माँ कर लेती है। बच्चा कभी कभी लात भी मारता है मम्मी को, वो भी माँ को अच्छा लगता है। सो भगवान जो भी देते हैं, सुख देते हैं, दुख देते हैं, अगर भगवान से प्रेम है तो आप स्वीकार करो। इसलिए भगवान ने आपको पूरे जीवन सुख दिया, आनंद दिया। अब भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, मुझसे प्रेम है तो दुख भी लेके दिखाओ। अगर तुम दुख ले नहीं पाओगे तो इसका मतलब प्रेम नहीं था, कुछ और था। क्लियर हो गया, समझ गए। या बलि महाराज में कह रहा था, बलि महाराज का भगवान ने ऐसे ही किया। भगवान बलि महाराज के एंटी चले गए। जिससे प्रेम किया पूरे जीवन, जिसकी आराधना की, बलि महाराज के एंटी चले गए भगवान। बलि महाराज ने कहा फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बलि महाराज का एग्जैक्ट एग्जाम्पल है राधा का, आश्लिष्य पापाद्रतम, वही है। बलि महाराज ने वही करके दिखाया, हाईएस्ट लेवल ऑफ लव। सो ऑफकोर्स भीष्म पितामह कम नहीं है। बलि महाराज एग्जाम्पल आत्मसमर्पण। भीष्म पितामह यही कह रहे हैं, उपकल्पिता। भगवान मैंने इतनी समस्याएं फिर भी मैंने आप पे मन लगा के रखा, आपकी कृपा से उपकल्पिता। अब मैंने अपना मन ऐसा बना लिया है कि मेरा मन हमेशा आपके चरणों की तरफ ही जाता है। भीष्म पितामह सेइंग दैट। इसलिए मैं आपको अपना मन अर्पण कर रहा हूँ। मन में इसलिए अर्पण नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मन अशुद्ध है, शुद्ध करने के लिए अर्पण नहीं कर रहा। मैंने शुद्ध कर लिया है, अब मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। ये मतलब है उपकल्पिता। मैंने अपना मन सुंदर बना लिया। कल्प मतलब बनाना, उप मतलब भक्ति में रहकर सुंदर बनाया है। मैंने प्रयास किया है, अब ये अर्पण करने लायक बन गया है। हम ऐसे अर्पण नहीं कर सकते भगवान को अपना मन, अभी नहीं कर सकते। आप कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? क्या कहते हो? भगवान कह रहे हैं मुझे अपना मन दे दो, आप दे दोगे? यस या नहीं? क्यों नहीं दोगे? भगवान ले लीजिए, साफ कर दीजिए, वापस कर दीजिएगा मुझे। आप तो वॉशिंग मशीन है, हम नहीं कर सकते। तो भोगी लोग कहते हैं, सेवक नहीं कहेगा। सेवक तो अपने स्वामी को अच्छी अच्छी चीज़ें देना चाहते हैं, नहीं? जैसे कुकिंग करते हो आप, अच्छी चीज़ बनाते हो, नहीं बनाते हो? सुंदर माला बनाते हो, सब अच्छा प्योर होता है ना। ऐसे आप भगवान को प्योर शुद्ध मन ही तो देना चाहोगे। गंदा मन कौन देना चाहता है? इसीलिए भगवान कह रहे हैं ओके, तुम अपना मन शुद्ध करना चाहते हो तो मैं तुम्हें टेक्निक बता देता हूँ, श्रवण और कीर्तन। टेक्निक भगवान ने बता दी। शुद्ध तुम कर लो, फिर मुझे दे देना, बाकी कहानी मैं हैंडल कर लूँगा। मगर ये स्टेप 1 तुम्हें करना पड़ेगा। श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करायोदय, शुद्ध करो। तो भीष्म पितामह कह रहे मैंने कर लिया भगवान,
अब मैं आपको अपना मन देने के लिए खुशी खुशी से अपना मन अर्पण कर सकता हूँ। इति मतिर उपकल्पिता, उसके बाद क्या शब्द आ रहा है? वितृष्णा। तृष्णा क्या होती है? प्यास। हाँ, प्यास। संसार की प्यास को बोलते हैं, संसार की भूख को बोलते हैं तृष्णा। और वितृष्णा, वितृष्णा क्या है? तृष्णा से रहित, वी मतलब विपरीत। वही कह रहे हैं, मैंने अपना मन सारी इच्छाओं से मुक्त कर लिया है भक्ति करके। अब मैं खुशी खुशी भगवान आपको अपना मन अर्पण कर रहा हूँ, प्लीज़ इसे स्वीकार कर लीजिए। भीष्मपितामह अपना मन भगवान को शुद्ध करने के लिए नहीं दे रहे हैं, शुद्ध करके दे रहे हैं। वो होता है सेवक। भोगी होता है भगवान मेरा मन ले लीजिए और शुद्ध कर दीजिए, वो होता है भोगी। हम लोग यहाँ सेवक बनने आए हैं, हम भगवान पे टेंशन डालने नहीं आए हैं। यहाँ पे कितने लोग बैठे? 200 लोग, 250 होंगे। अब 250 के 250 मन भगवान को दे दो, भगवान का तो पूरा दिन निकल जाएगा साफ करते करते। क्या है? हम टेंशन देने आए हैं? हम भगवान की टेंशन लेने आए हैं, समझे? इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति साधारण आदमी के बस की बात नहीं है समझना, वो तो भक्तों के संग में ही समझ आती है एग्जैक्टली क्या है। सो इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा मतलब शुद्ध कर लिया मैंने। उपकल्पिता वितृष्णा, शुद्ध कर लिया मैंने, अब मैं आपको अर्पण कर रहा हूँ। गुड, आप भी कर सकते हो। आपको भी पूरी लाइफ श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा, भगवान का नाम लो, सुनो, प्रयास करो शुद्ध करने की। मन शैतानी करेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, उसको पकड़ के शुद्ध करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे माता पिता बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं, छोटा बच्चा होता है, शैतान होता है नहीं, माता पिता टॉलरेट करते हैं, उसका केयर करते हैं, उसको बड़ा करते हैं और उसको अच्छा व्यक्ति बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसी मन है, मन छोटा बच्चा है, शैतानी कर रहा है, उसको ट्रेन करना पड़ेगा, उसको बड़ा करके, उसको मैच्योर करके हमें शुद्ध बनाना है, फिर भगवान की सेवा में नियुक्त कर देंगे। दैट्स अ गुड आइडिया। वो श्रवण कीर्तन से हो जाएगा। सो पहली लाइन हो गई, इति मतिर उपकल्पिता वितृष्णा। समझ गए सब लोग? हाँ या ना? उसके बाद क्या है? भगवती सात्वत पुंगे पुंगवे विभुम्नि। अब भीष्म पितामह कह रहे हैं, मान लीजिए भीष्म पितामह ने कहा भगवान मैं आपको मन शुद्ध मन अर्पण कर रहा हूँ। भगवान भी कुछ सोच रहे हैं, नहीं? भगवान सुन रहे हैं तो कुछ तो सोच रहे होंगे मन में, ऐसा तो नहीं कुछ नहीं सोच रहे। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ आप कुछ सोच रहे हो ना। तो आचार्य अपनी कमेंट्रीज में लिखते हैं ओके भगवान सोच रहे हैं। अब ठीक है भीष्म, तुम अपना शुद्ध मन मुझे दे रहे हो, बहुत अच्छा है, मैं स्वीकार करता हूँ, मगर तुम मुझे क्यों दे रहे हो? मैं कौन हूँ? तुम दो, दुर्गा को दो, शिव को दो, ब्रह्मा जी को दो, मैं क्यों? तो भीष्म पितामह कह रहे हैं क्या है? भागवती, आप भगवान हैं। शिव ब्रह्मा दुर्गा ये तो देवी देवता है, इनको दे के क्या करूँगा मैं भगवान को दूंगा। क्यों? क्योंकि केवल भगवान में ही गुण, भगवान ही जीवात्माओं से प्रेम कर सकते हैं। देवी देवता जीवात्माओं पे कृपा करते हैं, वरदान देते हैं, भगवान प्रेम करते हैं। दोनों में बहुत अंतर है ना। आप अपने बॉस के पास जाओगे तो वो आपको सैलरी देगा, है ना, कुछ चीज़ देगा। माता पिता के पास जाओगे तो क्या देंगे? प्रेम देंगे, है ना। आप किससे मिलना चाहते हो, माता पिता से या बॉस से? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। सो भगवान, इसलिए आप भगवान, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ। मैं शिव जी ब्रह्मा जी उनको भी दे सकता था, मगर उसके बदले मुझे वरदान मिलता, सिद्धियाँ मिलती, जो भी मिलती, जो भी चाहता हूँ मैं, मगर मैं कुछ नहीं चाहता। वितृष्णा, मैंने अपना मन शुद्ध कर लिया, मेरे पास कोई इच्छा ही नहीं है। मैं तो आपको इसलिए दे रहा हूँ, भागवती आपको इसलिए दे रहा हूँ मैं, क्योंकि आप भगवान हैं, आप ही सक्षम है प्रेम करने के लिए जीवात्माओं से। आप भगवान को ही प्रेम करना आता है और किसी को प्रेम करना नहीं आता इस संसार में, ना कोई इंसान ना कोई देवी देवता। जो भी प्रेम के नाम से चल रहा है सब कुछ काम वासना है, समझ गए? प्रेम नहीं है वो। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है, एक प्रेमी प्रेमिका से प्रेम करता है अपने लिए, एक माँ बच्चे से प्रेम करती है अपने लिए, एक पति पत्नी से प्रेम करता है अपने लिए,
उसके लिए नहीं होता। यदि आप ध्यान से सोचोगे तो ऐसे ही है। मगर भगवान जीव आत्मा से प्रेम करते हैं उसके लिए, समझे, उसको कहते हैं शुद्ध प्रेम। इसलिए कह रहे हैं भगवती, आप भगवान हैं, मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे भगवती का मतलब ये नहीं कि आप षडैश्वर्य पूर्ण है, आप महान है, वो बात नहीं हो रही। सिर्फ महानता नहीं है, महान है आप दे रहा हूँ, वो बात नहीं कर रहे। आप प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान शब्द का मतलब क्या है, कौन बताएगा? भगवान शब्द की परिभाषा क्या है? भगवान, ठीक है, वो डेफिनेशन है। भगवान शब्द का मतलब क्या है? बोलो, जल्दी बोलो। क्या 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 कह रहे हैं? भगवान नाम जिसमें भग है वही बोल रहे थे। षडैश्वर्य भग है, उस वो जो भग है जिसमें 6 चीज़ें, वो भगवान है। मगर मैं इस शब्द का लिटरल मतलब पूछ रहा हूँ। मीनिंग है, सही है, गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रहा हूँ मैं, भगवान का मतलब क्या है। कॉन्टेक्स्ट में देखना होता है। आज के लेक्चर में भगवान का ये शब्द मैं लेना नहीं चाहता, क्योंकि इसका मतलब है षडैश्वर्य पूर्ण है, महान है। बीच पितामह इसलिए नहीं दे रहे भगवान को मन क्योंकि आप महान है, वो इसलिए दे रहे क्योंकि आप प्रेम करते हैं। तो भगवान शब्द का मतलब क्या है? भगवान शब्द का एक और मतलब होता है। आप प्रभुपाद की बुक्स पढ़ो, चैतन्य चरितमृत के पर्पट में प्रभुपाद जीवा गोस्वामी को कोट कर रहे हैं। भगवान में 4 शब्द हैं, भ, ग, व और, है ना। भ से मतलब है भरण, जो अपने भक्तों का भरण करते हैं। कैसे भरण करते हैं? उनको प्रेम और रस देकर भरण करते हैं। नहीं, भरण समझते हो ना, मेंटेन। जैसे माता पिता अपने बच्चों का भरण, मतलब क्या कहते हैं आप हिंदी में? हाँ, पालन पोषण, भरण हो गया ना। तो पैसे से करते हैं, प्यार से भी करते हैं, है ना। बच्चे को प्यार से तो बड़ा करते हैं। भगवान भी अपने भक्तों का भरण प्रेम से करते हैं। ग से क्या होता है? ग से होता है गमयति, गमन, चलना। भगवान अपने भक्तों को हाथ पकड़ के अपने धाम लेके जाते, क्योंकि प्रेम है। बच्चों का हाथ पकड़ के ले जाते हैं ना, प्रेम होता है ना। और किसी का थोड़ा ना हाथ पकड़ते हैं। जिसका हाथ पकड़ोगे फिर आप फंसोगे। हम लड़की का हाथ पकड़ लिया, फंसोगे, प्रेम, भैया अफेयर चल रहा है। जब तक हाथ नहीं पकड़ा तब तक ठीक है। हाथ पकड़ना मतलब कुछ पंगा है। तो भगवान हाथ पकड़ के ले आते हैं, गमन, अपने धाम, प्रेम से होता है गमन। व से क्या होता है? वाहन। वाहन मतलब भगवान भक्तों को अपनी गोदी में बिठाते हैं और उनकी रक्षा करते हैं माया से, वो भी प्रेम से है। नहीं। और न से मतलब क्या है? न से मतलब होता है, न से क्या मतलब था? दिमाग से निकल गया। मुझे याद आ जाएगा, बता दूंगा। न लिख लो, ब्लैंक लिख लो, अब भूल गया। बट एनीवे, समझ गए ना। तो भगवान का एक मतलब है जो भक्तों से प्रेम करते हैं, वो मतलब ले रहे हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भगवान के भक्त हैं भाई। उनको भगवान से बिजनेस नहीं करना, आप भगवान है इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, नहीं। आप प्रेम करते हैं, मैं आपसे प्रेम करना चाहता हूँ। यही संबंध है ना हमारा भगवान से, मेन यही संबंध है। तो इसलिए आप कह रहे हैं भगवती। भगवती मतलब भगवान में। भगवान का अष्टमी विभक्ति भगवती होता है। भगवती कोई देवी नहीं है, समझे। कुछ लोग कहते हैं भगवती मतलब देवी को अर्पण कर रहे हैं, वो नहीं है। वो इसमें भी तो आता है, जो हम कहते हैं नारायणम नमस्कृत, क्या होता है वो शुरू में, धर्म चैव नरोत्तमम। नहीं, उससे पहले क्या बोलते हैं? नष्ट प्रायशो भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भागवती उत्तम श्लोक है। एक श्लोक आता है, हम भागवत क्लास से पहले बोलते हैं। अब तो शायद प्रथा नहीं है, मगर पहले जब मैं स्कॉन जान गया था तो हम बोलते थे 2 श्लोक। तो उसमें मैंने एक बार बोला भगवती उत्तम श्लोक है। तो एक ऑडियंस ने पूछा, अरे आप देवी के उपासक हो क्या, भगवती? भगवती जिसने संस्कृत पढ़ी है, भगवान का सप्तमी विभक्ति क्या होता है? भगवती, समझे। तो भगवान में, भगवान के चरणों में मैं अर्पण कर रहा हूँ। उसके बदले में क्या चाहता हूँ? क्या चाहते हैं भगवान से? प्रेम, है ना। उनका आशय प्रेम का है। उसके बाद भगवान का एक और नाम बोल रहे हैं, सात्वत। क्या बोल रहे हैं? सात्वत पुंगवे।
ये शब्द क्या है? सात्वत होता है, सात्वत कहते हैं, भक्तों को सात्वत कहते हैं। सत मतलब क्या है? सत्य, जो सत्य के रास्ते पे चलेगा, सत्य, जो सत्य के रास्ते पे चलता है उसको बोलते हैं सात्वत। भक्तों को सात्वत बोलते हैं क्योंकि वो सत्य के रास्ते पे चलते हैं। सत्य क्या है? परम सत्य कृष्ण है, कृष्ण के पीछे जा रहे हैं तो सात्वत हो गए। पुंगवे होता है लीडर, पुम प्लस गवे, पुंगवे, वो न बन गया माँ का। पुम मतलब व्यक्ति, गवे मतलब जो आगे लेके जाते हैं। पुंगवे लीडर है, भगवान नेता है, श्रील प्रभुपाद नेता ही लिखते हैं। भगवान डिवोटीज के लीडर हैं। भीष्मपितामह कह रहे हैं भगवान मैं आपको अपना मन दे रहा हूँ, आप मुझे प्रेम चाहिए। भगवान ने भीष्मपितामह से कहा ठीक है भीष्म मैं तुम्हें प्रेम दूंगा, कोई नहीं तुम मेरे पास आओ। भीष्मपितामह कह रहे हैं कि नहीं भगवान आप अपने पास मुझे लेके जाइए, मैं कैसे आऊँ आपके पास, मैं नहीं आ सकता, आप ही मुझे हाथ पकड़ के अपने पास ले जाइए, आप मुझे लीड कीजिए। क्यों नहीं आ सकता मैं आपके पास? क्योंकि माया बहुत, खो जाऊंगा मैं इस जंगल में, मैं कैसे आऊँ? जैसे छोटे बच्चे को बुलाते हैं ना पेरेंट्स, छोटा बच्चा नहीं होता जब चलना सीखता है, कितनी उम्र में सीखता है? 1 साल में अप्रॉक्सीमेटली। तो 1 साल में वो चलता है तो पेरेंट्स क्या करते हैं? पेरेंट्स को गोदी में नहीं उठाते, उसको दूर छोड़ देंगे, फिर दूर से क्या करते हैं? आजा 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 आजा, यही करते हैं ना माता जी, यही है ना, यही करते हो ना आप, आजा आजा इधर आजा आजा आजा, बस ये पूरे दिन ही चलता रहता है। उसका फादर जॉब से आएगा, आजा आजा आजा। सो वो चलता है, खड़ा होता है, जब खड़ा होता है तो पेरेंट्स को बड़ा खुश होता है, देखो खड़ा हो गया अभी, फिर गिर गया, अच्छा है। सो बुलाते हैं मगर वो फिर गिरता है, धीरे धीरे चलता है ना। भगवान भी लीडर हैं, भगवान कह रहे हैं मेरे पास आ जाओ, मगर प्रॉब्लम ये है कि हमारे और भगवान के बीच में बहुत बड़ी शक्ति खड़ी है, उसका नाम क्या है? माया। पेरेंट्स और बच्चे के बीच में कोई शक्ति नहीं है, वो आ सकता है, हमारे और भगवान के बीच में ब्लॉक है माया। विश्वकर्मा कह रहे हैं भगवान मैं आपके पास नहीं आ सकता, मैं असक्षम हूँ, आपकी माया शक्ति को पार करना असंभव है। इसलिए उनका दूसरा नाम बोल रहे हैं सात्वत पुंगवे। आप नेता हैं, आप ये सारी रुकावट हटा दीजिए और अपनी प्राप्ति आप हमें खुद कराइए। मैंने आपको अपना मन अर्पण कर दिया, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो मेरे पास है मन, वो मैंने अर्पण कर दिया, अब आप बाकी काम देखिए क्या करना। इसलिए सात्वत पुंगे, ये जो नेम है भगवान का, विष्णु सहस्त्र नाम में भी एक नाम आता है नेता, नेता आता है पूरा श्लोक में, भूल गया नेता, योगो विदाम नेता, ऐसे है ना, योगो विदाम नेता, विष्णु सहस्त्र शुरुआत में भूल गया, योगो योगो विदाम नेता, योगो योगो विदाम नेता, प्रधान पुरुषेश्वराया। भगवान का नाम एक नेता है। अगर आप भगवान को अपना लीडर बनाओगे तो भगवान आपका रथ चलाएंगे, जैसे अर्जुन के लीडर बने। इसलिए हमें अपने जीवन की डोर किसको दे देनी चाहिए? भगवान को। मगर भगवान आपके जीवन की डोर तब लेंगे जब आप भगवान को एक चीज़ दोगे। क्या दोगे? अपना मन। कैसा मन? हाँ, साफ करके देना, वॉशिंग मशीन ऐसे मत दे देना, श्रवण कीर्तन से साफ करके। जिस दिन आपने दे दिया उस दिन भगवान आपकी डोर ले लेंगे और आपको माया से बाहर निकालेंगे। अर्जुन के रथ को पता नहीं कहाँ कहाँ से भगवान ने निकाला, इतने ज़्यादा महारथी थे कुरुक्षेत्र के। भीष्मपितामह खुद कह रहे हैं महारथी, भीष्म, द्रोणा, कर्ण। कर्ण में इतनी पावर थी कि अर्जुन को 1 सेकंड में हरा देता। वो तो कृष्ण खड़े थे उसके साथ, इसलिए कुछ नहीं कर पाए। दुर्योधन कली का अवतार, मध्वाचार्य लिख रहे हैं, दुर्योधन में इतनी पावर थी कि वो 1/8वें सेकंड में पूरा युद्ध खत्म कर देता, पांडवों समेत। दुर्योधन कोई बच्चा नहीं था, पर दुर्योधन एक ही व्यक्ति से डरता था। किससे? भीष्म से। ऑफ कोर्स मैं मध्वाचार्य लिख रहे हैं, मुझसे डरता था वो। इंटरेस्टिंग, पर एनीवे जो भी है, बट दे पावरफुल लोग थे। भगवान उसका रथ इधर उधर बचा के ले गए। सो इसलिए सात्वत होंगे। और लोचन दास ठाकुर सॉन्ग गा रहे हैं, क्या है वो? के जाबे भव सिंधु पार, सुना है गाते? के जाबे भव सिंधु पार, धन्य कलियुग चैतन्य अवतार। कौन जाएगा इस भव सिंधु के पार? फिर उसमें कह रहे हैं गुरु कर्ण धारम, वहाँ पे श्लोक भी आ रहा है,
अगर आप नाव पे बैठो, कौन सी नाव में बैठो? हरि नाम नौका खानी। वो कह रहे हैं हरि नाम की नाव पे बैठ जाओ। और चप्पू नहीं होते का नाव में, चप्पू चला। चप्पू क्या है? चप्पू है आपके दो हाथ जो कीर्तन में उठाते हो। और कैप्टन है भगवान और गुरु। और फिर हवाएं भी चाहिए ना बोट को चलाने के लिए। हवाएं क्या है, कौन बताएगा? हाँ, क्या है? लोचन दास ठाकुर कुछ और कह रहे हैं, प्रेवेर बतासे, प्रेम की हवाएं हैं जिससे बोट चलेगी। लोचन दास ठाकुर ऐसा है, थोड़े से मधुर है वो अंदर। प्रेम की हवाएं चलेंगी तो बोट चलेगी आगे। जब प्रेम नाम संकीर्तन होगा तो नाव चलेगी आगे। प्रेम नाम संकीर्तन, ये भागवत में आ रहा है, चैतन्य चरितमृत में आ रहा है, प्रेम नाम संकीर्तन। सो एनीवे, सात बात भगवान सिखाएंगे आपको कि उनसे प्रेम कैसे करना है। अगर आप अपना मन दे दोगे, भगवान सिखाएंगे आपके हृदय में प्रेरणा देकर। तेषां सततयुक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान आपको सिखाएंगे आपके हृदय में बैठ के, अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, अब ये करो भक्ति में, ऐसा मत करो। अंदर से प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवान दो तरीके से आदेश निर्देश देते हैं, एक गुरु के रूप में और एक चैत्य गुरु परमात्मा। सो वही बात कर रहे हैं, सातवां तक होंगे भी। सो के विश्वता माने का आप मुझे रास्ता दिखाइए, मैं आपकी शरण में। फिर उसके बाद कह रहे हैं विभूमनी। भगवान ने विश्वतामा से कहा, भीष्म ठीक है मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम्हें कैसे कॉन्फिडेंस है कि मैं तुम्हें माया से पार करा दूँ? तुम्हें कैसे विश्वास है कि मैं तुम्हें माया से पार करा दूँ? तो तीसरा नाम बोल रहे हैं भगवान का। एक ही लाइन में 3 नाम है। तीसरा नाम क्या है? विभूमनी। विभूमनी में भी सप्तमी विभक्ति है। विभू मतलब क्या होता है? महान। विभू मतलब होता है महान, बड़ा। विभूमनी मतलब उस आप जैसे महान को मैं अपनी लाइफ सरेंडर कर रहा हूँ। महान मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे मतलब है कि आप अपनी माया से पार कराने के लिए पूरे सक्षम है, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। इस तरह से भक्ति करता है। ये शरणागति का एक अंग है। रक्षिषति इति विश्वास। भक्त को विश्वास है कि अगर मैं भगवान के से सिंसियरली रहूँगा, अपना मन अर्पण कर दूँगा, कुछ गड़बड़ शैतानी नहीं करूँगा, तो भगवान मुझे निकाल लें। भक्त डरता नहीं। कभी कभी जब एनीवे तो आप में से कोई शिप में बैठा है? शिप में बैठा है कोई? शिप में कोई बैठा है? ठीक है, ठीक। बोट में बैठे हो? ठीक है। बोट में इतने सारे लोग बैठे हैं, बोट में कहाँ बैठ गए आप? यहाँ पे कोई है? कुछ है? अच्छा लेक है भोपाल का ना, मगर उसमें पता नहीं लगेगा, उसमें तूफान थोड़ा ना होता है, वो तो चलती रहेगी। अगर आप समुद्र में बैठोगे बोट में या शिप में तो तूफान आएगा, हिलेगा और डर भी लगता है, पता है आपको, बहुत तेज तूफान आता है। तो मगर कैप्टन चला रहा है तो आपको विश्वास, थोड़ा सा सांत्वना रहती है कि ये निकाल लेगा, उसको हमें विश्वास है कैप्टन पे। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं मुझ पे विश्वास करो, मैं निकाल लूँगा। प्रॉब्लम्स आएंगी, आपकी बोट हिलेगी, मैं हूँ। इसलिए विभूमनी कह रहे हैं, विभूमनी, यू आर ग्रेट, आप महान हैं। ओके, हो गई, दूसरी लाइन हो गई, फाइन। अब भगवान ने भीष्म पितामह से कुछ और कहा। भागवत पढ़ने का स्टाइल ये है कि भगवान क्या सोच रहे हैं, भक्त क्या सोच रहे हैं। ऑफ कोर्स आप अपने मन से नहीं सोच सकते वो क्या सोच रहे हैं वो भगवान शायद आप ऐसा सोच रहे हो, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, वह नहीं होता। वो कमेंट्रीज में लिख रहे हैं आचार्य, वो देखना पड़ेगा वो एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं। सो अब भगवान ने कहा ठीक है, दैट्स ओके, डील हो गई, तुम मुझे मन दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना, यही है ना वही। सो जन्म मिट्टी से आज़ादी, ठीक है, चलो हो गया। अब भीष्म पितामह एक पॉइंट बोल रहे हैं। भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान ये जो डील हुई है हमारी, ये फेयर नहीं है। फेयर समझते हो ना? फेयर कैसे कहेंगे? जायज़ नहीं है। क्यों जायज़ नहीं? मेरी तरफ से जायज़ नहीं, क्योंकि मैं अगर 1 कदम ले रहा हूँ, आप 10 कदम ले रहे हैं। मैं अगर
0.1% कर रहा हूँ, आप 99.19% कर रहे हैं। क्यों? भगवान क्या कर रहे हैं? वो भगवान से कह रहे हैं स्वसुखम उपगते। स्वसुखम क्या होता है? अपना सुख। उपगते मतलब छोड़कर, गते मतलब जाना, उपगते मतलब छोड़ना, जाने का डबल, छोड़ दिया मैंने, चला भी गया छोड़ भी दिया। उपगते, भगवान आप अपना सुख छोड़ के इस धराधाम पे आता है लीलाएं करने, अपने भक्तों पे कृपा करने। भगवान ने क्या सुख छोड़ा है? कहाँ से आए हैं कृष्ण? गोलोक से। गोलोक में ब्रजवासी हैं, उनकी गोपियाँ हैं, उनके माता पिता हैं। मतलब गोलोक में, चलो माता पिता तो यहाँ आ गए, मगर गोलोक का आनंद छोड़ के वो इस संसार में आए हैं, जहाँ पे लोग भगवान को गालियाँ देते हैं, दुर्योधन जैसे, कंस जैसे गंदे लोग हैं। फिर भी क्यों आया है? भीष्मपितामह कह रहे हैं हमारे लिए आए, हम भक्तों के लिए, है ना। सो वो कह रहे हैं, भीष्मपितामह कह रहे हैं कि मैं आपको कुछ भी अर्पण कर दूं बहुत कम है। भीष्मपितामह क्या कहना चाहते हैं? भीष्मपितामह ये इंप्रेशन नहीं देना चाहते कि हमने भगवान को मन दिया और भगवान ने हमारे लिए किया, ये जायज़ डील है, ये नहीं कह रहे। भगवान का आधिक्य दिखा रहे हैं। भगवान जो कर रहे हैं हमसे बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। हम जो भक्ति कर रहे हैं उसे करोड़ों गुना ज़्यादा भगवान हमारे लिए कर रहे हैं, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा। भीष्मपितामह को दिखाई दे रहा है। ये भक्त होते हैं। भक्त हमेशा भगवान को अपने से ऊपर रखते हैं। तो कह रहे हैं भगवान आपने इतना अपना सुख छोड़ के हम पे कृपा करने आए, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा मुझसे। एक अड़वार है, नम्मा अड़वार सुने? साउथ में है। तो वो अड़वार, वो 8 साल, 1 साल की उम्र में वो समाधि में चले गए। एक साल का बच्चे मेडिटेशन करने चले गए, मेडिटेशन में बैठ गए। 8 साल तक ध्यान में बैठे रहे, 8 साल। लेकिन इमेजिन, ऑर्डिनरी नहीं है, राम का ही शक्तिवेश अवतार है नम्मा अड़वार, कुछ लोग राम ही कहते हैं। 8 साल बाद, मेडिटेशन के बाद, उनके ध्यान में सारे नारायण विष्णु उनके दर्शन लेने आ रहे थे, उन्हीं के दर्शन लेने। इतने महान भक्त भगवान दर्शन लेने आ रहे हैं। साउथ इंडिया में कुछ आपके दिव्य देशम होते हैं, अलग अलग मंदिर हैं बड़े सारे, तो सारे मंदिरों के भगवान उनके दर्शन लेने आ रहे हैं, उनके मन में आ रहे हैं। तो नम्मा अड़वार ने क्या बोला? नम्मा अड़वार ने बोला भगवान अपने दर्शन देने मत आइए प्लीज़। क्यों? अगर आपको दर्शन देना है भगवान, आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे बताओ? जल्दी बोलो। आ जाओ हरि, आ जाओ। वो ऐसा नहीं कह रहे, वो नहीं कह रहे। हम भोगी है ना, भगवान आ जाओ, हमारे लिए आप पैदा हुए हो, सृष्टि आपने हमारे लिए की है। हमारा उद्धार नहीं होगा तो सृष्टि प्रलय हो जाएगी, है ना। चिपकली ये सोचती है मैं हट जाऊंगी तो गिर जाएगी छत, इसलिए मैं नहीं हटूंगी, है ना। कुत्ता यही सोचता है, जब गाड़ी जाती है पीछे भौंकते जाता है ना। कुत्ता सोचता है, अपने दोस्तों से कहता है देख मेरी वजह से भाग गया वो। अगर कुछ नहीं है, इसी को बोलते हैं अहंकार। हम कर रहे हैं। सो डिवोटी ऐसा नहीं सोचता। डिवोटी क्या सोचता है? नम्मा अड़वार ने कहा भगवान हम मत आइए दर्शन दें, क्योंकि आपको अपना धाम छोड़ के मेरे दर्शन देने आ रहे हैं ना। आप क्यों मेरे लिए टेंशन लें? अपना घर छोड़ के, वैकुंठ छोड़ के आप मुझे दर्शन देने आए, मेरे लिए क्यों आएंगे? उन्होंने कहा आप वहीं रहिए। तो इसको कहते हैं भक्ति। भीष्मपितामह एग्जैक्टली वही सोच रहे हैं। भगवान खुद भीष्मपितामह को दर्शन देने आए हैं। भीष्मपितामह कह रहे हैं कि भगवान आप आराम से अपने महल में बैठे थे, अब अपना सुख छोड़ के, अपनी रानियाँ रुक्मणी जो भी उनको छोड़ के आप हस्तिनापुर में आए, द्वारका छोड़ के, व्रत छोड़ के यहाँ पर हैं, और आप मुझ जैसे घटिया एक छोटे तुच्छ भक्त के लिए दर्शन देने आए हैं। ये इस तरह भक्त सोचता है। भक्त अपने आप को कभी भी ऊपर नहीं रखता, हमेशा नीचे रखता है। भगवान के दर्शन होने के बाद उसको और ग्लानि होती है। उल्टा है, ऐसा नहीं है मुझे भगवान के दर्शन हो गए मैं धन्य हो गया, अब तो मैं भक्त बन गया हूँ, दर्शन ही हो गए। नहीं, भक्त भगवान के दर्शन से पहले तो भक्त सोचेगा कि मैं भक्त नहीं हूँ, है ना, दर्शन नहीं हूँ। भगवान के दर्शन होने के बाद क्या सोचेगा? क्या सोचेगा? अब मैं भक्त बन गया,
फिर क्या सोचेगा बताना है? हाँ, हाँ, उल्टा सोचेगा, मैं भक्त हूँ ही नहीं, अब मैं कन्फर्म्ड हूँ भक्त नहीं हूँ। क्योंकि भगवान किसके पास आते हैं? पतित पावन है ना, पतित पावन ही है, पतितों के पास आते हैं। ये कन्फर्म हो गया मैं पतित हूँ। भक्त की थिंकिंग बिल्कुल उल्टी चल रही है। तो ये जो स्तुतियाँ हैं हम इसलिए पढ़ते हैं कि हम भक्तों की तरह सोच पाए, है ना। हम अपनी तरह सोचते रहेंगे तो अब 1000 जन भोपाल में यहाँ पे आते रहो, कुछ नहीं होगा। अब प्रसाद खा के पेट फुला के चले जाओगे, ये होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, सो जाओगे यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं होता। मंदिर में, हॉस्पिटल में आप जाते रहोगे, ट्रीटमेंट नहीं कराओगे तो कुछ होगा? जाते रहो, 1000 एम्स है ना भोपाल का, जाते रहो, कंपाउंड में जाके वापस आ जाओ। पूरे जन जाते रहो, कुछ नहीं होगा। ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा ना। मंदिर हॉस्पिटल है, यहाँ पे ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। ट्रीटमेंट एक क्लास है, ट्रीटमेंट भागवत है। जैसा ये सोच रहे वैसा हमें सोचना है, वो कृष्णा भावना अमृत है। कोशिश करना है भी, जैसा भीष्म पितामह सोच रहे हैं ऐसा हम सोचने की कोशिश करेंगे, तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है, भगवान खुश होंगे। स्वसुखम उपगते, भीष्म पितामह को बहुत ग्लानि हो रही है, उनको खुशी नहीं हो रही कि भगवान आ गए, मुझ पर कृपा हो गई। उनको ग्लानि हो रही है कि अपना सुख छोड़ के मेरे लिए आए हैं, भगवान मैं टॉलरेट नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल रिवर्स सोच रहे हैं। स्वसुखम उपगते क्वचित विहर्तुम, आप अपने धाम में विहार करते हैं, आप इतना आनंद लेते हैं। आप वैसे भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में आना, युद्ध के बाद बहुत बड़ी बात थी भगवान के लिए, क्योंकि आपको पता है जब युद्ध खत्म हुआ तो महाभारत में लिखा है युधिष्ठिर महाराज सारा राउंड लगाने गए। उस धराधाम में कुरुक्षेत्र के युद्ध में इतने सर पड़े हुए थे, इतने हाथ पड़े थे, खून की नदियां बह रही थी कि कुछ लोग तो बेहोश हो गए बदबू से। अर्जुन के साथ विराट देश का प्रिंस आया था, राजकुमार भी आया था अर्जुन के साथ। तो उसने कहा भगवान मैं जा रहा हूँ वापस। उसने क्या हुआ, भगवान उल्टी आ रही है। क्या हुआ, इतने ज़्यादा बदबू, इतना खून, वो देख के सहन नहीं कर पाया। काफ़ी लोग कुरुक्ष के युद्ध में हार्ट अटैक से मर गए, उनको मारने की ज़रूरत नहीं हुई, सीनी देख के मर गए। आधे तो भीम को देख के मर गए थे, सीरियसली बता, मजाक नहीं कर रहा मैं। आधे शुरू में मर गए थे जब भगवान ने और भीम ने शंख बजाया था, लिख रहे हैं तो हार्ट अटैक हो गया उनको शंख की आवाज़ से। शंखा दधमा प्रदम, क्या है वो, प्रदम दो, ऐसे मर गए। आधे भीम को देख के मर गए जब वो दहाड़ा था। और जब उसने खून पिया तो दुशासन का चीर फाड़ के, तब तो अगले दिन आए नहीं, वो लूज मोशन हो गया आगे। हम नहीं जा रहे, हम जा ही नहीं रहे, बाय बाय। वो टॉलरेट, हम जाएंगे हमें फाड़ देगा वो। बहुत रैली में महाभारत में लिखा है बहुत डर गए थे, दहशत फैल गई थी। और बहुत बुरी हालत थी, महाभारत पढ़ो, बहुत ग्राफिक डिटेल है। भगवान इतनी गंदी जगह आए, भगवान के लिए कोई जगह है? खून, टॉयलेट, मरे हुए शरीर, भगवान तो मंदिर में रहते हैं, शुद्ध जगह। किसके लिए आए? अपने भक्त के लिए, भीष्म के लिए, प्रेम खींच के लिए आया। मगर भीष्म पितामह कह रहे हैं भगवान आपका प्रेम मुझ में है, मगर मुझे नहीं लगता मेरा प्रेम आप पे, क्योंकि मैंने आपको मना ही नहीं किया है। नहीं, ये आप इतनी गंदी जगह आ रहे हैं, अशुद्ध जगह हो गई ना। मंदिर में आप एक गंदी चीज़ ले आओ, कितना ड्रामा हो जाएगा। साफ़ करो, शुद्ध करो, गोबर से साफ़ करो, ये करो, वो करो। सो बहुत ग्लानि हो रही है। क्वचित विहर्तुम, भगवान मैं ये सहन नहीं कर पा रहा। सो भीष्म पितामह को सुख भी है, दुख भी है, दुख ज़्यादा है, सुख कम है। इसको कहते हैं भावनाएं। जब भागवत पढ़ते हैं तो हम भावनाएं समझते हैं भक्तों की, उसको बोलते हैं कृष्ण भावना अमृत संग। तो वो भावनाएं हमारे में भी आ जाएंगी। जब हम भगवान के दर्शन करने आएंगे मंगल आरती में, हमारे में भी भावनाएं होंगी ये, और फिर हम भावनाएं पूरे जीवन कल्टिवेट करेंगे, और फिर मृत्यु के समय हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। क्लियर हो गया ना, समझ गए? उल्टी भावना मत कर लेना, वो मत कर लेना, उल्टी भी हो सकता है। हरे कृष्ण कब तक साला हरे कृष्ण चलेगा, तंगा दिमाग खराब हो गया हरे कृष्ण कर करके। होता है, ऐसा होता है। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, प्रभुपाद कह रहे हैं
कि अगर आप हरे कृष्णा सही भावना से नहीं करोगे तो एक दिन आएगा आप बोलोगे मेरे गुरु ने हरे कृष्णा और भगवान मेरे सर पे थोप दी, तंग आ गया हूँ मैं कर करके। हो जाएगा ऐसा। भगवान ने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ चीज़ें बोली, इस तरह से बोली, इस तरह से बोली, दोनों पढ़ के फिर तराजू साथ में आता है। सो इसी भक्त को जब भगवान के दर्शन होते हैं तो ग्लानि होती है, समझे, सिर्फ आनंद नहीं होता। जब हम यहाँ पे भगवान के दर्शन करने आते हैं तो आपको तो सुखी होता है ना सिर्फ, है ना, मगर वो ठीक है, मगर इतनी हायर स्टैंड ऑफ भक्ति नहीं है। जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें दुख भी होता है, ग्लानि भी होती है। क्यों होता है? क्यों होता है? आप याद आकर क्यों होता है? आप समझ गए क्यों होता है? क्यों होता है? हाँ हाँ, ये ठीक है। भगवान गोलोक छोड़ के यहाँ मंदिर में आए, किसको दर्शन देने के लिए? हमें देने के लिए। और हम भगवान के लिए कुछ अच्छी तरह कर भी नहीं रहे, ऊपर से आके उनके घर में खा के चले जाते। लो भाई, कुछ लाना तो है नहीं, ऊपर से खा के भी जाना है। ये कहाँ की रीत है भाई, प्रसाद के नाम पे? ऐसा कभी होता है? आप किसी घर जाओ, टेंग टेंग, हाँ भाई ज़रा खाना बनाइए, खा के निकल गए। रोज़ आ रहे हो, टिंग टिंग, खा के निकल गए। ये अजीब सा नहीं है? हम प्रसाद लेते हैं मगर प्रसाद का ऋण भी चुकाते हैं, समझे, उसका ऋण है हमारे ऊपर। हमें ग्लानि भी होती है कि भगवान ने दर्शन दिए, भगवान ने प्रसाद दिया, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे भगवान के लिए, इतनी त्रुटियां कर रहे हैं, इतने अपराध कर रहे हैं, उसका बहुत दुख है। वो भीष्मपितामह को दुख है, जब तक वो दुख नहीं होगा तब तक आप भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। दुख और सुख साथ में ही होता है ना। क्वचित विहर्तुम प्रकृतिम उपयुषी यद भव प्रवाह। भगवान छोड़ के आए यहाँ क्या करने हैं? प्रकृतिम। प्रकृतिम मतलब क्या होता है? संसार। श्रील प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं? प्रकृतिम। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं भौतिक जगत, उपयुषी स्वीकार कर। भगवान इस प्रकृति, इस भौतिक जगत में आते हैं, क्लियर हो गया? इस गंदे जगत में जहाँ जन्म मृत्यु है, बीमारी है, गंदे लोग हैं, भगवान को गाली देते हैं, शिशुपाल जैसे लोग, फिर भी आते हैं कृपा कर, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आऊँगा। यद भव प्रवाह, क्यों आते हैं? भव प्रवाह यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं सृष्टि प्रलय करने, मगर आप इसका एक और मतलब लोगे कि भक्तों का प्रवाह रोकने के लिए, भक्तों का जो जन्म मृत्यु का प्रवाह है उसको रोकने के लिए आते हैं, उनको मुक्ति देने आते हैं भगवान। सो भक्तों को पता है कि भगवान हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, हम उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे, बट एटलीस्ट हम जो भगवान मांग रहे हैं वो तो दे सकते हैं। क्या मांग रहे हैं हमसे भगवान? अपना शुद्ध मन, ये मांग रहे हैं, भगवान को कुछ नहीं चाहिए और। अब वो दे दो। शुद्ध मन कैसे करना है? श्रवण कीर्तन प्रोसेस है हमारे पास। और भागवत पढ़ो, भागवत में जो भक्त सोच रहे हैं, भावनाएं, वो समझने की कोशिश करो। मध्यस्थ भागवत पुराण नरोत्तम ठाकुर कह रहे हैं, अपने लाइफ के सेंटर में भागवत रखो। सिर्फ भागवत को एक रट्टू तोते की तरह मत पढ़ते रहो, उससे कुछ भी नहीं होगा। वो एक आप मशीन बन जाओगे। मशीन बनाने नहीं आए हम इंसान भक्त बनाने आए। भागवत को पढ़ो भक्तों के साथ, उसमें भावनाएं समझो क्या है, वो प्रैक्टिस करो अपने में लाने की, बस हो जाएगा और कुछ नहीं। हम भीष्मपितामह जैसे कभी नहीं बन पाएंगे। अगर 1% भी बन जाएं, उनकी भावनाएं समझ लें, कोशिश करें, तो हमारी लाइफ परफेक्ट है ना, इतना ही है ना। इट्स अ वेरी नाइस वर्ड्स। पूरी स्तुति है, भीष्मपितामह की स्तुति, बहुत सुंदर स्तुति है। आप, मेरा चैनल है केशवानंद दास यूट्यूब पे, उस पर मैंने पूरे स्तुति पे बोला है भीष्मपितामह। आपको सुनना है, वहाँ पे जाके सुन सकते हो, समझ सकते हो एग्जैक्टली क्या चल रहा है, इफ़ यू वांट टू हियर। सो एनीवे, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है? स्टिल लिटिल टाइम। देखते हैं यहाँ पर भाषा है, तो कई बार अधिकतर लोग प्रश्न पूछते हैं प्रकार से कि धर्म को भी जानने वाले हैं दूसरे से, फिर भी जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो वहाँ पर वो चुपचाप बैठे रहे, उन्होंने कोई अधिकार, चीरहरण में द्रौपदी का उन्होंने कुछ किया नहीं। हाँ, इस पे एक्चुअली मध्वाचार्य कमेंट कर रहे हैं
भीष्मपितामह को कुछ किया नहीं चीरहरण और द्रौपदी का, क्यों नहीं किया? अब कुछ लोग कहते हैं कि भीष्मपितामह दुर्योधन का नमक खाया था, है ना, इसलिए कुछ बोला नहीं, मगर ये बहुत गंदा रीज़न है, क्योंकि भीष्मपितामह कोई ऑर्डिनरी आदमी तो है नहीं कि मैंने नमक खाया है मैं कुछ नहीं बोलूँगा। ये तो हम जैसे लोग हैं, हम जैसे नहीं है। एक्चुअली क्या था कि भीष्मपितामह को पता है कि भीष्मपितामह की सेवा बड़ी अजीब सी है। हमारी सेवा श्रवण कीर्तन है ना, उनकी सेवा है भगवान के एंटी जाना, उनकी सेवा उल्टी है। हमारी सेवा है भगवान के पास जाना, उनकी सेवा है भगवान के एंटी चलना, भगवान का दुश्मन बनना। उनको पता है कि अगर वो भगवान के दुश्मन नहीं बनेंगे, भगवान के एंटी नहीं जाएंगे, तो महाभारत का युद्ध नहीं होने वाला। दुर्योधन भीष्मपितामह के ही बल पे युद्ध कर रहा है, फर्स्ट चैप्टर में तो आ ही गया, भीष्म बलाभिरक्षितम्। इसलिए भीष्मपितामह की सेवा थी कि वो भगवान के एंटी चलेंगे। दुर्योधन को फेत आएगा, चलो भीष्म मेरे साथ है, अब मैं लड़ लूँगा सबसे। भीष्मपितामह नहीं होते तो दुर्योधन हिम्मत नहीं करता युद्ध करने की। युद्ध नहीं होता तो अधर्म का नाश नहीं होता, गंदे लोग नहीं मरते, भगवान को बहुत टूर लगाना पड़ता मारने के लिए, समझे, इधर उधर भागना पड़ता ना। भगवान ने कहा छोड़ो यार, सबको यहीं ले आएगा दुर्योधन, एक साथ मार देंगे उसको, तरीके चलते हैं। मैं नहीं कह रहा दिख रहे हैं। भगवान ने कहा हम क्यों इधर उधर भागे, यही अपने दोस्तों को बुला लेगा, गंदे दोस्तों को, साथ में मार देंगे सबको। तो मगर वो भीष्मपितामह की वजह से ही होना है। इसलिए भीष्मपितामह ने वहाँ पे ऐसा रोल प्ले किया, एक कारण है, ऐसा रोल प्ले किया कि उन्होंने कुछ नहीं बोला। उससे क्या हुआ, उससे दुर्योधन को फेत आ गया, भीष्म मेरे साथ है, कन्विंस हो गया। भीष्मपितामह हस्तिनापुर के साथ हैं, वो हस्तिनापुर के एंटी कभी नहीं जाएंगे, पूरा फेत आ गया। और दुर्योधन ने निश्चय कर लिया मैं युद्ध कर लूँगा। समझ गए, एक बात ये थी। दूसरी बात ये थी, कुछ आचार्य कमेंट कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने पहले ही भीष्मपितामह को बोल दिया था, एक रात पहले जाकर, कि कल जो होगा आप देख नहीं पाओगे, मगर आप कुछ बोलना मत, क्योंकि वो मेरी लीला है और आप देखते रहिए, क्योंकि ऐसा करना ज़रूरी है। द्रौपदी का चीरहरण होना बहुत ज़रूरी था, वरना उसके बिना युद्ध नहीं होना था। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, वो मैं नहीं बता रहा, बट वो ज़रूरी था। भगवान ने पहले बोले थे भीष्मपितामह अपना ठीक है, भगवान का ऑर्डर था, वो चुप बैठे। वो दो कारण हैं जो बोल रहे। दूसरा भीष्मपितामह के बारे में ऐसा बोलते हैं जो तीरों की सैया पर हुए, तीरों की सैया पे, हाँ 50 जन पहले कीड़े को चुपाया थे। हाँ, भक्त को कोई कर्मों के फल नहीं आते, वैसे तो नहीं आते, भगवान चाहे तो आ सकते हैं। सो भगवान ने ऐसा अरेंजमेंट किया कि भीष्मपितामह को उनके कर्मों का फल आ जाए, और वो फल भगवान ने अपनी लीला करने के लिए इस्तेमाल कर लिया। सो भगवान की मर्जी होती है। ऑर्डिनरी आदमी को तो फल आएंगे ही आएंगे, भक्त के केस में भगवान डिसाइड करते हैं, आएंगे नहीं आएंगे वो डिसाइड करते हैं। भक्त कहता है, भक्त की तरफ से भक्त कहता है भगवान मैं चाहता हूँ मेरे कर्म के फल आते रहें, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पापों को नष्ट कर दें, समझे। भक्त नहीं करता, वो ऑर्डिनरी आदमी करता है, भगवान मेरे पापों को नष्ट कर दीजिए, मैं तीर्थ जाऊंगा, नहा नू के आ जाऊंगा, मेरे पाप खत्म हो जाएंगे, वो करते रहते हैं। हम क्या प्रे करते हैं, हम क्या कहते हैं, तत्यनुकंपाम समीक्षमानम भुंजानेव आत्मकृतम विपाकम। भगवान मैं अपने पापों को पुण्यों को भोगने के लिए तैयार हूँ, आप कष्ट मत लीजिए मेरे पाप खत्म करने के लिए, आप क्यों कष्ट लेंगे, मैं भोग लूँगा, आप तो बस आनंद लीजिए और मैं आपकी मदद करूँगा, सेवा करूँगा, बस। तो इसलिए भक्त नहीं चाहता तो भगवान खत्म भी नहीं करते, भगवान तो भक्त पराधीन है, नहीं करते। मगर भगवान उनके कर्मों को इस तरह अरेंजमेंट कर देते हैं कि वो पाप पुण्य भक्ति के अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए सात्वतम पुंगवे बेस्ट लीडर है वो, पाप में भी उसका स्मरण बढ़ जाएगा भक्त का, और पुण्य भी भगवान को नहीं भूलेगा। इस तरह अरेंजमेंट कर देंगे, अनुकूल हो जाएगा वो, भगवान की ट्रिक है ऐसे ही। इसलिए भीष्मपितामह को कर्म यह आया, भीष्मपितामह का स्मरण और बढ़ गया। लो
भक्त के जीवन में पाप पुण्य रुकावट नहीं डालता। भगवान अंदर बैठ के उसका मन ऐसा कर देंगे कि पुण्य में तो स्मरण हो गई, पाप में और डबल हो जाएगा, कोई रुकावट ही नहीं। इस तरह कर्मों को नहीं खत्म करते भी खत्म कर दिया, प्रभाव नहीं आ रहा ना उस पर, खत्म नहीं करते भी कर दिया। ये है भगवान के चक्र। बलदेव विद्याभूषण वेदांत सूत्र में इस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। ओके, सो समथिंग एल्स। आप लोगों को समझ आया मैंने क्या बताया? हाँ या ना? हाँ या ना? तो आपने बताया कि भगवान को शुद्ध मन अर्पण करो, शुद्ध मन, और कोई व्यक्ति उस स्तर पे नहीं है, उस लेवल पे, तो भगवान गीता में एक और ऑप्शन दे, पत्रम पुष्पम फलम करो, प्रेम से उसको स्वीकार। तो क्या ये भी एक तरीका? पत्रम पुष्पम फलम तयम तो कीर्तन का पाठ हो गया। कीर्तनम में जब भी इंक्लूडेड है, पंचरात्र विधि भी इंक्लूडेड है, सब ग्लोरिफिकेशन का तो पाठ है, कीर्तन का पाठ है। तो श्रवण कीर्तन से शुद्ध होंगे तो वो पाठ हो गया। पुत्र पुष्प फल अर्पण करके, तो मन नहीं कर सकते तो ये दे दो मुझे, मगर ये देते मत रहना, मन चाहिए मुझे। फूल मत देते रहना पूरे जीवन, समझे? भगवान को असली में क्या चाहिए? आपका मन चाहिए, वरना आप मन नहीं अर्पण करोगे तो फूल देते देते फूल बन जाओगे। वो आइडिया वो नहीं है, वो तरीका नहीं है। भगवान कह रहे हैं वो नहीं कर सकते तो ये कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेमी भक्त भी फूल अर्पण करता है, मगर फूल के साथ अपना प्रेम से भरा मन भी अर्पण कर रहा होता है, सिर्फ फूल नहीं कर रहा होता। हम तो केवल फूल कर रहे हैं ना, सो उसमें अंतर है थोड़ा सा। और दूसरा प्रश्न कि भगवद गीता में भगवान को बोला है परम ब्रह्म परम पवित्र, तो आपने बताया कि कुरुक्षेत्र में गए तो शुद्ध जगह, और दूसरा उदाहरण देखते भागवत में कि माता के घर में गए परीक्षित को सबसे भगवान तो पवित्र हैं, भगवान जहाँ भी जाएंगे वो जगह पवित्र हो जाएगी, मगर भक्त नहीं चाहता ऐसा। मैं डिवोटी के एंगल से बोल रहा हूँ। भगवान तो आ गए, पवित्र हो गई, भक्त के एंगल से भगवान हम नहीं चाहते आ पाए। सो हमारी भावना है वो, उस एंगल से है। विश्वतमा की भावना है, भगवान आप मत आइए। बोलो, या माइक देना पड़ेगा उनको, माइक। हरे कृष्ण। जो आपने जैसे बताया शास्त्र में भी है कि भगवान को अपना मन शुद्ध मन देना है, और उसके लिए श्रवण और कीर्तन। एक मिनट स्लो बोलो आप। भगवान को अपना मन शुद्ध, धीरे बोलो ना, क्या है, आराम से बोलो, ट्रेन नहीं भाग रही, आराम से आराम से। हाँ, भगवान को अपना शुद्ध मन अर्पण करना है। हाँ, भगवान को शुद्ध करने के लिए तो श्रवण और कीर्तन के माध्यम से हम मन को शुद्ध कर सकते हैं। हाँ, लेकिन जब श्रवण अध्ययन कीर्तन इसमें रुचि ना आ रही हो, रुचि नहीं आ रही तो करते करते रुचि आ जाएगी। तरीका यही होता है, आप जो भी चीज़ करते रहोगे आ जाएगी, और क्या, ऐसे ही होता है ना, करते रहो आ जाएगी। क्या रुचि की जगह वितृष्णा, क्या कह रहे हैं? रुचि के विपरीत वितृष्णा भाषा आ जाए, श्रवण कीर्तन को तो वितृष्णा ना आ जाए, अच्छा, मतलब नेगेटिव चीज़ें फीलिंग आ जाए, इसलिए भक्तों के साथ करना। तभी कह रहे हैं डिवोटी के साथ करो, डिवोटी के साथ करोगे तो आ जाएगी रुचि, अकेले करोगे तो पागल हो जाओगे। तभी इतना बड़ा मंदिर बनाया है, वरना मंदिर बनाना ही क्यों था, घर में कर लेते, सब कर ही नहीं सकते। तब यहाँ आते हो, साथ में करते हैं तो अच्छा लगता है ना, बस। और एक सेकेंड, हाँ बोलो। और किसी को पूछना था ना यहाँ पर, बिल्कुल पास माइक जब तक वहाँ देंगे, पहले पास वाले पूछ लो। हाँ, भागवत में भगवान बोलते हैं, when I favor somebody, I take away all the source of evil. या तब क्या है श्लोक? यस्या मनोगृह्णामि तत् हरिष्येत् धनम शनैः। फिर तो क्या आपको डर लग रहा है क्या? क्या समझना क्या है इसमें? ले लेते हैं सब कुछ, और क्या करते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसने दिया है उसने ले लिया। जब दिया था तब आपने क्यों नहीं बोला क्यों दे रहे हो? तब तो ले लिया हाथ फाड़ के।
तब क्यों नहीं बोला क्यों दे रहे हो मुझे? तब ले रहे हैं तो भी ले रहे हैं, जिसने दिया उसने ले लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर भगवान बेवकूफ़ नहीं है कि आपको सड़क पे ले आएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान लेते हैं तद हर्ष्य धनम शनई, धीरे धीरे, इमीडिएटली नहीं लेंगे कि घबरा जाओगे ना आप सब, धीरे धीरे आपको बर्बाद करेंगे। ऐसे ऐसी है। चक्कर ये है ना कि हमारी जिससे आसक्ति है वो चीज़ छीन लेंगे। भाई हम खुद तो आसक्त वाली चीज़ छोड़ना नहीं चाहते, भगवान कह रहे हैं आसक्ति छोड़ो, हम छोड़ नहीं पा रहे, तो वो तो भगवान की कृपा है, जिससे आसक्त हो वो छीन लेंगे, ले लेंगे। मगर इसका एक तरीका है, ज़रूरी नहीं है भगवान लें। अगर आप आसक्ति छोड़ दोगे तो नहीं लेंगे, या तो आसक्ति छोड़ दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेवा में इस्तेमाल कर लो। आसक्ति नहीं छोड़ोगे फिर भगवान को लेना पड़ेगा, भगवान कहेंगे यार तो फंसता जा रहा है। तो ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है लेते हैं, ऑप्शन है, हमारे पास ऑप्शन है। तो पहले आसक्ति छोड़ दो, भाई भक्ति कर लो अच्छे से, तो नहीं लें बस, फिर क्यों लेना, ऐसे ही ठीक है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ओके, कौन पूछ रहे? पीछे पता नहीं, बोलो अब बोलो, पता नहीं माइक तक कब तक पहुंचेगा, लगता है तो बोर ही हो जाएंगे हम। हाँ हाँ बोलो। भगवान लीला पुरुष होता है तो उनका अपनी लीला की वो डिवोटीज को अपने मन से हिसाब से कंट्रोल कर रहे हैं। भीष्म देव को ब्रह्मचर्य लेने दिया और अर्जुन को कहा कि आप अपना शक्ति निभाइए, आप उसे मत छोड़े। तो अपनी लीला के अनुसार वो कभी कर्म डिसाइड करे, मैं कर्म दे रहा हूँ, इतने कर्म में नहीं चॉइस दे रहे हैं भक्तों के केस में, जैसा कि आपने कहा है। तो पर भीष्मदेव को उन्होंने कहा कि आप हमको लेने दिया, उनको कठिन जीवन जीने दिया, कि बोला कि आपको मतलब क्वेश्चन क्या है कि भीष्मदेव ने अपने बहुत ही कठिन जीवन जिया और उन्होंने अपना क्षत्रिय धर्म नहीं निभाया कि राष्ट्र का पालन करना, क्षत्रिय धर्म नहीं निभाया। जी अच्छा, आप कह रहे हो उन्होंने जो ब्रह्मचारी ले लिया, राज्य पालन नहीं किया? नहीं नहीं, उन्होंने क्षत्रिय धर्म क्यों नहीं निभाया? उन्होंने बस शपथ ली थी कि राज्य पालन नहीं करेंगे, मगर पूरे हस्तिनापुर की रक्षा कौन, वही तो कर रहे थे। So Krishna is okay with it. He let Vishnudev take his cumbersome life with so much of difficulties and all. क्या कह रहे हैं? But अर्जुन को उन्होंने बहुत मोटिवेट किया कि you have to be on path, अपना नपुंसक को वैसे ही नपुंसक को प्राप्त करो। अपने क्षत्रिय ठीक है, मैं समझते रहूँ। अर्जुन जब संन्यास लेना चाह रहे थे, अच्छा, आप कह रहे हो अर्जुन को मोटिवेट किया लड़ने के लिए, है ना? और भीष्म पितामह ने भी ब्रह्मचारी शपथ ली तो उनको कुछ नहीं कहा, यही कह रहे हो ना? उनको मोटिवेट क्यों नहीं किया, तुम शादी कर लो, है ना? उस टाइम कृष्णा थे ही नहीं, मोटिवेट क्या करते, वो तो बाद में पैदा हुए। वॉट एवर इट इज़, वो थे ही नहीं जब ये इंसिडेंस हुआ है। कृष्णा उस टाइम प्रकट नहीं हुए, वो बाद में प्रकट हुए, ये तो क्लियर है। एक बात ये, तो मोटिवेट कैसे करते? एनीवे, सो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि सबकी सेवा अलग अलग होती है। भीष्म पितामह से कुछ और सेवा लेना चाहते हैं, अर्जुन से कुछ और सेवा लेना चाहते हैं। भगवान अलग अलग तरीके से लोगों को अलग अलग प्रेरणा देते हैं, है ना? अब वो भगवान क्यों कर रहे हैं, उनके पीछे रीज़न होता है। तो ज़रूरी नहीं है भगवान हर एक को मोटिवेट करे तुम्हें यही करना है। भगवान कोई मोटिवेशन गुरु नहीं है। भगवान है, उनके अपने प्लान्स होते हैं। सो भीष्म पितामह से उस तरह सर्विस करानी थी, उन्होंने कराई। भीष्म पितामह का अपना प्लान था सेलिबेसी का, वो ठीक है। जो भी परशुराम जी ने बल्कि समर्थन किया भीष्म पितामह के ब्रह्मचर्य का। परशुराम जी खुद भगवान है नहीं सकते वे शब्दार। तो जो ये आपकी थी अम्बा ही थी ना, अम्बा ही कहती ना परशुराम से कहने की भाई भीष्म पितामह मुझसे शादी करनी चाहिए, वो मुझे ले गए।
तो परशुराम ने कहा ठीक है मैं देखता हूँ। फाइट हुई भीष्म परशुराम की। परशुराम और भीष्म की फाइट न्यूट्रल रह गई, कोई नहीं जीता कोई नहीं हारा। परशुराम ने कहा देखो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। एक्चुअली मध्वाचार्य लिख रहे हैं कि परशुराम जी भगवान हैं, वो चाहते तो भीष्म पितामह को 1 सेकंड में ख़त्म कर सकते थे, मगर उन्होंने किया नहीं ऐसा, क्योंकि वो चाहते थे भीष्म पितामह का यश फैले और भीष्म पितामह की ब्रह्मचर्य की जो शपथ है वो आगे कंटिन्यू हो। वो खुश थे उससे, इसलिए उन्होंने न्यूट्रल फाइट कर दी और वो अम्बा को बोल दिया मैं जा रहा हूँ, क्योंकि अम्बा भी पीछे पड़ी थी। अम्बा ने शपथ ले ली थी परशुराम जी से, यही था ना कि यार कि आप क्या कहा था उनसे, हैं उनसे कहा था ना कि भाई आपके शिष्य ने अधर्म किया है, आप उनसे बोलिए कि मुझसे शादी करें, यही था ना। परशुराम ने कहा ठीक है मैं हेल्प करूँगा, शपथ दे दी। अब परशुराम जी फंस गए, शपथ टूटी, तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया। उन्होंने कहा मैं लड़ूंगा, अगर ये हार गया तो मेरी बात माननी पड़ेगी। उन्होंने हराया नहीं उसको, खत्म हो गया, फिनिश। अम्बा वैसे भी स्त्री, वो कंफ्यूज हो गई क्या हो गया। विश्वनाथ ने कहा ओके बाय बाय थैंक यू, जा रहा हूँ मैं, स्टोरी खत्म। सो एक्चुअली भगवान खुश थे उनकी ब्रह्मचर्य की शपथ से, भगवान चाहते थे ऐसा, वो सेंट्रल प्लॉट था। अगर ब्रह्मचर्य की शपथ नहीं लेते भीष्म पितामह तो ये युद्ध नहीं होना था, ये पूरी लीला कुछ होनी नहीं थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। सो भगवान का प्लान था, उसमें भीष्म पितामह अपना रोल प्ले कर रहे हैं, वो हम समझते हैं। पहले ही सब कुछ स्क्रिप्टेड है और वैसा हो रहा है और ठीक है, बस दैट्स ऑल। ओके सो वी एंड अप देयर, फिनिश। श्रील प्रभुपाद की जय।